सिदड़ा में जो तवी बिहार इलाके में 2 घरों से 6 शव मिले थे, उसमें कुछ और जानकारियां जो है निकलकर सामने आई हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। कत्ल की गुत्थियां सुलझाना इतना सरल नहीं होता, और जो कत्ल करने वाले लोग होते हैं उन्होंने ना जाने किस तरह से प्लान करके इन हत्याओं को, उन कत्लों को किया होता है। और जितना सरल लगता है, क्योंकि आवाज़ें उठने लगती हैं, लोग कहते हैं कि फटाफट हर चीज़ जो है वो सामने आ जाए, तो इतना सरल है नहीं। लेकिन सिदड़ा में जो तवी बिहार इलाके में 2 घरों से 6 शव मिले थे, उसमें कुछ और जानकारियां जो है निकलकर सामने आई हैं। कल हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि उसमें जो बेटा था वो अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था। उसने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया था। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया था कि इन दोनों ही परिवारों में विवाद चल रहा था और 4 मामले एक दूसरे के ऊपर ये लोग दर्ज करवा चुके थे। लेकिन अब कुछ और जानकारियां जो हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं, और पुलिस कल जांच कर रही थी। उन्होंने वापस से घर को वापस से खंगाला। इसके अलावा कई लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया, और एक बात तो ये भी सामने आई कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेज गायब कर दी गई है, और फुटेज मर्डर से पहले जो सीसीटीवी कैमरा थे वो बंद कर दिए गए थे। ये चौंकाने वाली बातें हैं, और इससे यही लगता है कि कोई न कोई साजिशकर्ता इन हत्याओं के पीछे है। इस खबर को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि पुलिस ने जो घर को कल खंगाला है उससे क्या जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। सिदड़ा के तवी बिहार इलाके में 2 घरों में मिले 6 लोगों शवों के मामले में पुलिस ने एक बार फिर से दोनों मकानों को खंगाला है। मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को पैसे, कागजात, बैंक पासबुक, दवाइयां, इंजेक्शन समेत काफ़ी सामान बरामद हुआ है। शुक्रवार को बैंक में छुट्टी होने के कारण बैंक की डिटेल को नहीं निकाला जा सका, जिससे पुलिस को ये पता नहीं लग पाया है कि बैंक खातों में कितने पैसे थे, पैसा कब जमा हुआ। लेकिन नूर के घर की तलाशी के दौरान 1 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने शुक्रवार को आधा दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जिसमें एक वो व्यक्ति भी शामिल है जो कि नूर को दवाइयां देने के लिए आता था। इसके अलावा कैनुला लगाता था। उसकी पूछताछ के दौरान पता चला है कि घर के 2 लोगों को रूटीन में कैनुला लगता था, जिसमें नूर खुद तथा एक अपंग बच्चा शामिल था। उसके अलावा सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि बाकी परिजनों को भी कैनुला लगा हुआ था। जिस प्रकार से घर से दवाइयां बरामद हुई हैं, उससे लगता है कि रूटीन में वो दवाइयां मंगवाता था। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि नूर को दवाइयों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि वो कई सालों से बीमार चल रहा था। ऐसे में उसे काफ़ी जानकारी हो गई थी। इस बात को भी पुलिस ध्यान में रख रही है कि कहीं कोई दवाई को आपस में मिलाकर कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं तैयार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि नूर ने कैनुला लगाने के लिए व्यक्ति को बुलाया था, अपना वो खुद लगा लेता था। पुलिस ने मौके से जो दवाइयाँ, इंजेक्शन या फिर कैनुला बरामद किए हैं उन्हें FSL को भेज दिया है, ताकि पता किया जा सके कि किस प्रकार की दवाइयों को शरीर में चढ़ाया गया था। रिपोर्ट आने के बाद कुछ हद तक साफ हो पाएगा कि किस प्रकार से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा मृतकों को डोडा में खाक सुपुर्द कर दिया गया। मृतक सकीना की ज़मीन पर जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो एक व्यक्ति इंकलाब भट्ट ने इसका विरोध किया। उसने बताया कि उसने सकीना से ये ज़मीन खरीद ली थी, लेकिन सकीना की बेटी ज़रीफ़ा ने ऐसा नहीं माना और कहा कि ज़मीन उनकी ही है। उसके बाद वहाँ पर ही मृतकों को दफन किया गया।
इस मामले में पुलिस के पास काफ़ी और नई बातें आई हैं जिन पर काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस सीडीआर के आधार पर हर रोज़ लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। इस मामले में पहले ही साफ हो चुका है कि सकीना की बेटी ज़रीफ़ा के साथ परिवार का विवाद चल रहा था, जिसके बाद आपस में एक दूसरे के खिलाफ 4 मामले ये लोग दर्ज करवा चुके थे। इसके अलावा दोनों घरों में सीसीटीवी लगाए गए थे, जिसका कारण ये था कि ज़रीफ़ा के कारण ही कैमरे को लगाया गया था, लेकिन कैमरे कुछ दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे। लेकिन पुलिस पुराने रिकॉर्डों को खंगालने का काम कर रही है ताकि इसमें जो फुटेज सेव है उसे देखा जा सके, जिससे कि कोई सुराग लग सके। बता दें कि तवी बिहार के लेन नंबर 32 स्थित 52 वर्षीय नूर उल हबीब पुत्र हबीब उल निवासी बरजूला श्रीनगर के मकान मालिक नूर अल हबीब के अलावा 60 वर्षीय सकीना बेगम, पत्नी गुलाम हुसैन निवासी मरमत डोडा, सकीना बेगम की पुत्री 32 वर्षीय नसीमा अख्तर और 18 वर्षीय सजाद अहमद पुत्र फारूक अहमद मागरे निवासी प्राणु वाला भद्रवा के शव मिले थे। सकीना बेगम का मकान भी हबीब उल के मकान के बिल्कुल सामने तवी बिहार लेन नंबर 33 में था और जब पुलिस उनके मकान में पहुंची तो वहां से भी पुलिस को 2 शव मिले थे, जो सकीना की 25 वर्षीय बेटी रुवीना बानो व उसके बेटे जफर सलीम के थे। कई सारी चीज़ें निकलकर सामने ज़रूर आई हैं। जैसे हमने कहा आपको कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी फुटेज गायब करवा दी गई। इसके अलावा वहाँ पर बैंक की डिटेल्स जो हैं वो अभी बैंक बंद था तो इसलिए जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं कि कोई लेन देन का मामला है, कहाँ से कहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब जानकारियाँ जो है वो आने वाले समय में सामने आएंगी। कई तथ्य जो हैं वो अभी जो हैं उनको खंगाला जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां भी की जाएं। और सभी लोग ये इच्छुक हैं ये जानने के कि ये कत्ल, ये हत्याएं कैसे की गई हैं और इसमें किन लोगों का हाथ था। तो इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।